इस तरीके से तुम्हारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है 24 घंटों में। सिर्फ इतनी कैलोरीज तुम्हारी बॉडी बर्न करती है जब तुम कार्डियो या वर्कआउट करते हो। उससे जो कैलोरीज बर्न होती हैं उसे कहते हैं ईट यानी एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, और ये सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करता है तुम्हारे पूरे दिन के कैलोरी बर्न में। इतनी कैलोरीज तुम्हारी बॉडी बर्न करती है जब तुम कुछ खाते हो, तो तुम्हारी बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी कैलोरीज बर्न करती है, और इसे हम कहते हैं TEF यानी थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये अप्रॉक्स 10% होता है तुम्हारी डेली कैलोरी बर्न का, और अगर तुम इस नंबर को बढ़ाना है तो ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करो, क्योंकि प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्ब्स एंड फैट्स। और इतनी कैलोरीज तुम्हारी बॉडी बर्न करती है जब तुम सिर्फ घर का काम, वॉकिंग, सीढ़ियां चढ़ना या घर की सफाई करते हो, और इसे कहते हैं नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसमें वो सब चीजें आती हैं जो तुम बिना वर्कआउट के करते हो। लगभग 20% होता है तुम्हारी डेली कैलोरी बर्न का, और अगर तुम इसे बढ़ाना चाहते हो तो रोज 10,000 स्टेप्स चलना स्टार्ट करो। लास्ट में सबसे बड़ा पार्ट आता है BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये वो कैलोरीज हैं जो तुम्हारी बॉडी बर्न करती है सिर्फ जिंदा रहने के लिए, जैसे ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, मसल्स को मेंटेन करना, ऑर्गन्स का काम। ये 65% तक होता है तुम्हारे डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर का। जब तुम ओवरऑल देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी बॉडी सिर्फ एग्जिस्ट करने से ही काफी कैलोरीज बर्न करती है। मतलब अगर तुम पूरा दिन सोफे पे बैठकर नेटफ्लिक्स देखोगे या बेड पर लेटे रहोगे तब भी तुम कैलोरीज बर्न कर रहे होगे। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा BMR बढ़े तो मसल बिल्ड करो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी मसल्स को मेंटेन करने के लिए ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है।